ओके, तो कल तक हमने पढ़ा था कि कर्णवती सभी क्षत्रियों को राखी बांधती है और बहनों से कहती है कि वे जाकर वीर व्रत की तैयारियां करें। उसी टाइम बाघ सिंह आते हैं और कर्णवती उनसे युद्ध का हाल पूछती है। बाघ सिंह कहते हैं कि युद्ध भूमि पर राजपूत बड़ी ही वीरता से युद्ध कर रहे हैं, परंतु समस्या यह है कि शत्रुओं के पास यूरोपियन तोपखाना है जिससे लड़ पाना मुश्किल है। उनका मुकाबला तलवार नहीं कर सकते। फिर भी वे हंसते हंसते मरने को स्वीकार कर सकते हैं, परंतु एक इसी बात का दुख है कि वे मरकर भी आन की रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो कर्णवती कहती है कि ये तो बड़ा ही कठिन प्रसंग है और वे कहती है कि अगर उनके स्वामी कौन है? महाराणा संघा। अगर महाराणा संघा अभी इस वक्त चित्तौड़ में मौजूद होते तो किसी की उतनी हिम्मत ना होती कि वे चित्तौड़ की ओर आंख उठाकर भी देखते। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। बाघ सिंह, अब पश्चाताप करने से क्या होता है देवी? अब तो हमें मार्ग बताइए। कर्णवती, मुझे एक उपाय सूझा है। बाघ सिंह, क्या? कर्णवती, मैं हुमायूं को राखी भेजूंगी। जवाहर भाई, हुमायूं को? एक मुसलमान को भाई बनाओगी? कर्णवती, चौकती क्यों हो जवाहर भाई? मुसलमान भी तो इंसान हैं, उनके भी तो बहनें होती है। सोचो तो बहन, क्या वे मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके हृदय नहीं है? वे ईश्वर को खुदा कहते हैं, मंदिर ना जाकर मस्जिद में जाते हैं। क्या इसीलिए हम उनसे घृणा करते हैं या करनी चाहिए? बाघ सिंह, किंतु और भी तो बाधाएं हैं। क्या हुमायूं पुराने बैर भुला सकेगा? सिकरी के युद्धों के जख्मों के निशान क्या आसानी से मिट सकेंगे? कर्णवती, हमारी राखी वह शीतल प्रलेप है जो सारे घाव भर देता है। वह वरदान है जो सारे बैर भावों को जलाकर भस्म कर देता है। राखी पानी के बाद राखी पाने के बाद भी क्या कोई बैर विरोध याद रख सकता है? जवाहर भाई, मुसलमान भारत के शत्रु है। कर्णवती, ऐसा ना कहो, उन्हें भी तो अब भारत में जीना मरना है। हमारी तरह भारत उनकी भी जन्मभूमि है। अब उन्हें काफिले में लाद कर अरब नहीं भेजा जा सकता। उन्हें रहना पड़ेगा और हमें उन्हें रखना पड़ेगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें। यही यही स्वाभाविक है, यही उचित है। इस विकट अवसर पर मेवाड़ की रक्षा का और कोई उपाय ही क्या है? बाघ सिंह, आप ही कुछ बताइए, आपकी क्या सहमति है? बाघ सिंह, हम तो आज्ञा पालन करना जानते हैं, सहमति देना नहीं। तो जब बाघ सिंह आके कहते हैं कि युद्ध भूमि पर शत्रु जो है वो यूरोपियन तोप से हमला कर रहे हैं और उनके पास उतना सामर्थ्य नहीं कि वे तलवार से उनका सामना कर सके, तो कर्णवती कहती है कि अगर उनके स्वामी यहाँ पर होते तो ऐसा ना होता। तो बाघ सिंह कहते हैं कि अब पश्चात कर क्या फायदा, अब अफसोस कर क्या फायदा, अब हमें मार्ग दिखाइए। तो कर्णवती कहती है कि मेरे पास एक मार्ग है। बाघ सिंह कहते हैं क्या? कर्णवती के पास यह सुझाव था कि वे हुमायूं को राखी भेजेंगी। जवाहर भाई यह सुनकर कहती है
कि हुमायूं को, एक मुसलमान को आप राखी भेजोगी, आप एक मुसलमान को भाई बनाओगी, तो कर्णवती चौंकती क्यों हो? कर्णवती जवाहर भाई से कहती है तुम ऐसा क्यों बोलती हो, चौंकती क्यों हो? क्या वे इंसान नहीं? वे भी तो इंसान है, क्या उनके बहनें नहीं होती? क्या उनके पास हृदय नहीं होता? केवल फर्क इतना है कि हम मंदिरों में जाते हैं, वे मस्जिद में जाते हैं। हम ईश्वर कहते हैं, वे उन्हें खुदा कहते हैं। तो क्या इसी बात के लिए हम उनसे घृणा करें? क्या हम इसी बात के लिए उनसे अच्छा व्यवहार ना रखें? बाक सिंह, किंतु इसमें भी तो बाधाएं कहीं हैं। क्या हुमायूं पुराने घावों को भूल सकेगा? क्या हुमायूं किए हुए सिकरी में युद्ध के जख्मों को भूल कर राखी को स्वीकार करेगा? कर्मवती कहती है कि हमारी राखी जो है वो ऐसा एक ऐसी औषधि है। प्रलेप का मतलब होता है दवाई। एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी औषधि है जो पुराने बैर और पुराने शत्रुता को भी भुला सकता है और पुराने घावों को भी भर सकता है। राखी एक ऐसा वरदान है जो मनुष्य के मन में छुपे वैर भावों को मिटा देता है। और राखी पाने के बाद क्या कोई वैर विरोध कर सकता है? जवाहर भाई कहती है कि वे तो हमारे शत्रु है। कर्मवती कहती है ऐसा ना कहो, अब उन्हें भी भारत में ही रहना है, अब उन्हें भारत में ही बसना है, अब वे उनकी भी जन्मभूमि है। क्या हम उनके काफिले को वापस लाद कर अरब भेज सकते हैं? ये असंभव है। तो अब उन्हें यहीं पर रहना होगा और हमें उन्हें यहीं पर रखना भी होगा। वे हमें भाई समझे और हम उन्हें अपना भाई समझे, यही सही है और यही स्वाभाविक है। इस विकट अवसर पर, विकट का मतलब होता है इस कठिन अवसर पर क्या चित्तौड़ की कोई रक्षा कर सकता है? वे फिर बाघ सिंह से पूछती है कि तुम ही बताओ बाघ सिंह, क्या तुम्हारी इसमें सहमति है? तो बाघ सिंह कहते हैं हमें सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना आता है, हमें सहमति देना नहीं आता। कर्मवती अच्छा, तो फिर वही हो। भ्रातृत्व और मनुष्यत्व पर विश्वास करके हुमायूं की परीक्षा ली जाए। लीजिए। यह राखी और यह पत्र आज ही दूत के हाथों बादशाह हुमायूं के पास भेजिए। राखी और पत्र देती हैं। जवाहर भाई अच्छी बात है, हम भी देखेंगे कि कौन कितने पानी में है। इस बहाने से मुसलमान की परीक्षा हो जाएगी और यह भी प्रकट हो जाएगा कि एक राजपुतानी की राखी में कितनी ताकत है। दूसरा दृश्य, तो ये पहला दृश्य चल रहा था। दूसरे दृश्य में जहां पर हम देखेंगे कि हुमायूं अपने सेनापति के साथ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का फौजी डेरा। अपने खास तंबू में हुमायूं और उसके सेनापति हिंदू बेग और तातारखा बैठे हैं। एक पहरेदार का प्रवेश, पहरेदार मीन्स गेटकीपर, पहरेदार अभिवादन करके जहापना। हुमायूं क्या है? पहरेदार, खिदमत में मेवाड़ का एक दूत आया है। खिदमत इज अ उर्दू वर्ड। हुमायूं मेवाड़ से? अच्छा, यही भेज दो। पहरेदार का प्रस्थान मतलब पहरेदार चले जाते हैं। हुमायूं मेवाड़ का दूत? मेवाड़ लफ्ज में ही कुछ जादू है।
बयाना और सिकरी की लड़ाइयों में भी अब्बाजान के साथ था। राजपूतों से हमारी फौज कैसा खौफ खाती थी। राणा संघा, उन्हें तो खुदा ने फौलाद से बनाया था। उनकी तिरछी नजर कयामत का पैगाम थी। मेवाड़ पर आजकल बहादुर शाह ने चढ़ाई कर रखी है ना। दूत का प्रवेश। हुमायूं, आओ मेवाड़ के बहादुर। दूत अभिवंदन करके सर्वज्ञ महाराणा संघा स्वर्गीय महाराणा संघा की महारानी कर्मवती ने आपको यह सौगात भेजी है। हुमायूं, हाथ बढ़ाकर, मेरी किस्मत। हिंदू बैग, तुम जानते हो कि मैं मेवाड़ की बहुत इज्जत करता हूँ, जो एक बहादुर को करनी चाहिए। वहां की खाक भी सर पर लगाने की चीज है। वहां के जर्रे जर्रे में बहिशत है। साथ रखा, दुश्मन की तारीफ करने में जहापना से बढ़कर। हुमायूं, दुश्मन? हा हा हा, दुश्मन। आंखों पर से तहज़्ज़ुब का चश्मा हटाकर देखो। जिन्हें हम दुश्मन समझते हैं वे सब हमारे भाई है। हम एक ही खुदा के बेटे हैं तातर। हाँ, देखो तो इसमें क्या लिखा है। हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाता है। हिंदू बैग, क्या सपना देखने लगे जहापना। महारानी कर्मवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है। हुमायूं, हिंदू बैग, उन्होंने सचमुच जादू का पिटारा भेजा है। मेरे सुने आसमान में उन्होंने मोहब्बत का चांद चमकाया है। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई बनाया है। दूध से, बहन कर्मवती को कहना हुमायूं तुम्हारी माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ तो क्या है, वह तुम्हारे सगे भाई से बढ़कर है। कह देना मेवाड़ की इज्जत मेरी इज्जत है। जाओ। दूत का प्रस्थान। तो हम पिछले वाले अंग में देखते हैं कि कर्मवती ने यह तय किया कि वे हुमायूं को राखी भेजेंगी और उन्होंने एक दूत को बुलाया और दूत के हाथों एक पत्र और राखी हुमायूं के पास भिजवा दी। जवाहर बाई कहती हैं, ठीक है, तो इससे भी यह परीक्षा कर ली जाएगी कि वे क्या सोचते हैं, उनकी चिंताधारा क्या है और एक राजपुतानी के राखी में कितनी शक्ति और कितनी ताकत है। तो हम दूसरे दृश्य में देखते हैं जहां पर बिहार के गंगा तट पर हुमायूं का कौम लगा हुआ था। हुमायूं की फौज ने डेरा लगाया था और हुमायूं अपने खास तंबू में अपने सेनापति हिंदू बैग और तातरखा से कुछ बैठक में बातें कर रहे थे। उसी टाइम पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार का मतलब होता है गेटकीपर। पहरेदार का प्रवेश होता है। पहरेदार अभिवंदन करते हुए, अभिवादन का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, टू गिव अ सैल्यूटेशन। जहापना, हम उर्दू में या अरबी भाषा में हम बड़े लोगों को जहापना, जैसे हम महाराजा बोलते हैं हिंदू में, तो हम अरबी में और उर्दू में जहापना बोलते हैं। हुमायूं पहरेदार से पूछते हैं क्या है। पहरेदार ने जवाब दिया कि मेवाड़ से एक दूत आया है। तो हुमायूं मेवाड़ का नाम सुनते ही उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो वे कहते हैं मेवाड़ से, अच्छा उन्हें भेज दो। तो पहरेदार का प्रस्थान हो जाता, मतलब पहरेदार चले जाते हैं और हुमायूं मेवाड़ का दूत। हुमायूं कहते हैं कि मेवाड़ शब्द में ही एक जादू है। जहाँ पे बयाना और सिकरी की लड़ाइयों में वे अपने अब्बा जान के साथ थे, मतलब अपने पिताजी के साथ थे, और वे कहते हैं कि उनकी फौज राजपूतों की फौज से बहुत ही खौफ खाती थी। खौफ का मतलब होता है डर। राणा संगा के बारे में हुमायूं कहते हैं कि उन्हें तो खुदा ने, मतलब उन्हें तो ईश्वर ने फौलाद से बनाया था। फौलाद
आप कह सकते हो हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग। हुमायूं कहते हैं कि उनकी तिरछी नजरों से तो दुश्मन दूर दूर तक कांप जाते थे डर के मारे। फिर वे कहते हैं कि बहादुर शाह ने मेवाड़ में आजकल चढ़ाई की है, मतलब वहां पे लड़ाई चल रही है। दूत का प्रवेश होता है तो हुमायूं दूत को कहते हैं, आओ मेवाड़ के बहादुर दूत। अभिवादन करते हुए वे कहते हैं कि स्वर्गीय महाराणा संघा की पत्नी ने उनके लिए, मतलब महारानी कर्णवती ने उनके लिए एक सौगात भेजी है। हुमायूं हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं कि मेरी किस्मत। हुमायूं कहते हैं कि वे मेवाड़ की बहुत इज्जत करते हैं और जो हर एक बहादुर को करनी चाहिए, और वहां की खाक भी सर में लगाने वाली चीज है, मतलब उतनी, कहा जाता है मेवाड़ वीरों का शहर है, वीरों का देश है, तो उनकी धूल में भी वीरता की झलक पाई जाती है। तातरखा कहते हैं कि आप दुश्मन की तारीफ कर रहे हो। हुमायूं कहते हैं दुश्मन, वे हमारे दुश्मन कैसे हुए? वे तातरखा से कहते हैं कि अपने आंखों से तहज़ुब का चश्मा हटाओ, और यह अगर तुम हटा कर देखते हो तो वो हमारे दुश्मन नहीं है, वे हमारे भाई है। हम एक ही खुदा के संतान हैं तातरखा। तो हुमायूं पत्र पढ़ते पढ़ते मग्न हो जाते हैं, मतलब he just got a kind of hypnotized and mesmerized। तो हिंदू बैग बोलते हैं, क्या आप सपना देख रहे हो जहापना? महारानी कर्णवती ने क्या जादू का पिटारा भेजा है? तो हुमायूं कहते हैं, बिल्कुल सचमुच महारानी कर्णवती ने एक जादू का पिटारा भेजा है। उन्होंने मेरे सूने आसमान पर मोहब्बत का चांद खिलाया है। इसका मतलब होता है जब आप किसी को प्यार से कोई सौगात भेजते हो। उन्होंने मुझे राखी भेजी है, मुझे अपना भाई माना है। तो वे दूत से कहते हैं, जाके बहन कर्णवती को कह देना कि भले ही मैं तुम्हारा अपना भाई ना हूं, परंतु मैं सगे भाई से बढ़कर भी अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। और कह देना, मेवाड़ की इज्जत अब मेरी इज्जत है। दूत का प्रस्थान। तातरखा, आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, हिंदू बैग, उसी औरत ने जिसके खाविंद ने कसम खाई थी कि मुगलों को हिंदुस्तान से बाहर फेंकेंगे, बगैर चित्तौड़ में कदम न रखूंगा। हुमायूं, अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते। छोटे छोटे दो धागे भी जानी दुश्मन को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है, और बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए मेरी मदद चाहिए। तातरखा, तो क्या जहांपना ने उनकी इल्तिजा मंजूर कर ली है? हुमायूं, यह इल्तिजा नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि धागों ने हजारों कुर्बानियां कराई है। मैं दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि हिंदुओं के रस्मो रिवाज मुसलमानों के लिए उतने ही प्यारे हैं, उतने ही पाक है जितने उनके लिए। तो दूत का प्रस्थान हो जाता है और तातरखा कहते हैं कि आप अपने जानी दुश्मन के औरत
आपको आपके अब्बा जान के जानी दुश्मन की औरत ने, तो हिंदू बैग वहां पे हस्तक्षेप करते हुए कहते हैं कि वही औरत ने जिसके खिद मतलब जिनके खाविंद ने, खाविंद का मतलब होता है आप कह सकते हैं उनके पति ने यह कसम खाई थी कि हिंदुस्तान से वे, जब तक वे हिंदुस्तान से मुगलों के नामो निशान नहीं मिटा देते, वे चित्तौड़ वापस नहीं जाएंगे। हुमायूं उनसे कहते हैं कि अफसोस है कि तुम इस राखी के मूल्य को नहीं पहचानते। छोटे छोटे ये दो धागे बड़े बड़े दुश्मनों को मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि महारानी ने मुझे इस योग्य समझा कि वे मुझे अपना भाई बनाना चाहती हैं और वे मुझसे बहादुर शाह से मेवाड़ की हिफाजत के लिए मदद चाहती है। तातरखा कहते हैं तो क्या जहांपनाह ने उनकी इल्तिजा स्वीकार कर ली? इल्तिजा का मतलब होता है रिक्वेस्ट। हुमायूं कहते हैं ये इल्तिजा नहीं, ये रिक्वेस्ट नहीं, ये तो हुक्म है। इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ ऑर्डर। और राखी आ जाने के बाद क्या और सोच विचार का कोई प्रश्न रहता है? ये तो आग में कूदने का न्योता है। तो हुमायूं कहते हैं कि हिंदुस्तान की तारीख कह रही है कि इन्हीं दो छोटे धागों के वजह से हजारों कुर्बानियां हुई है। और मैं दुनिया को यह बता देना चाहता हूं कि हम मुसलमान भी हिंदुओं के रस्म रिवाज को उतना ही प्यार करते हैं और उतना ही पाक मतलब उतना ही प्योर मानते हैं जितना कि वे।